औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो हम बात करेंगे साल 2024 पर, जो अपने आखिरी दिन गुजार रहा है और साल 2024 का सूरज गुरूब होने को है। कहीं गम कहीं खुशियाँ ये देकर जा रहा है और नया साल आ रहा है। जहाँ नया साल उसका इस्तकबाल करने के लिए खुशियों का एहतमाम किया जा रहा है, उसके साथ साथ थोड़ी सी नज़र अगर हम ये डालें कि 2024 ने हमें क्या फ़ायदा दिया, क्या नुकसान दिया, तो यकीनन बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं। हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम शरर बार में, वो हवाई फायरिंग और आतिशबाजी है जो ख़ास तौर पर हैप्पी न्यू ईयर नाइट के लिए की जाती है। इससे क्या नुकसानात हैं और इससे क्या होता है, इस बारे में बहुत सारे पुलिस अफसरान हैं जिनके वीडियो बयानात अभी हम आपको दिखाते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये महकमा पुलिस की ज़ाती कोशिशें और जो महकमा पुलिस की जो जिम्मेदारियां हैं, उनमें ये एक बड़ा अच्छा जो खुशाइंद कदम उठाया गया, जिससे गुज़िश्ता साल मेरा ख्याल है कि सिर्फ 2 या 3 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात थी। जो यही बयानात और पब्लिक अवेयरनेस के नतीजे में ये हो रहा है कि अब लोगों के अंदर ये समझ आ गई है और वो तकरीबन इस बात से गुरेज करते हैं कि वो नए साल का इस्तकबाल हवाई फायरिंग करके किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैप्टन फैज़ान अली, एसएसपी किमाड़ी आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपको आज एक इंतहाई अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो जो है मबज़ूल करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि साल 2024 का इख्तिताम हो रहा है और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी न्यू ईयर नाइट को मनाया जाता है। न्यू ईयर नाइट के मौके पर खुशियाँ ज़रूर मनाएं, हम लोगों को मना नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग जैसे गैर अखलाकी गैर कानूनी कामों में मुलविस हो जाते हैं। और हवाई फायरिंग एक इंतहाई ख़तरनाक अमल है जिसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है और आपकी कुछ देर की इंजॉयमेंट किसी घर को उजाड़ सकती है। और इसी हवाई फायरिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा कॉन्टीजेंसी प्लान जो है बनाया है, जिसमें ना सिर्फ हर इलाके में पिकेटिंग बल्कि इसके साथ साथ सिविल ड्रेसेस में जो है वो हमारे पर्सनल जो है वो हमने हर इलाके मोहल्ले में लगाए हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर इस साल 2024 के इख्तिताम पर न्यू ईयर नाइट में अगर कोई हवाई फायरिंग में मुलविस पाया गया तो उस पर ना सिर्फ हवाई फायरिंग बल्कि इसके साथ इक़दाम कत्ल 324 पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ात में लगाई जाएंगी, जिसकी सज़ा 10 साल और जुर्माना है। और इसके अलावा जो भी शख्स हवाई फायरिंग करते हुए पाया गया और उसके पास लाइसेंस याफ्ता असला हुआ तो उसके लाइसेंस को रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए भी लिखा जाएगा। मैं ये समझता हूँ और मेरी पब्लिक से अपील है कि इस मैसेज को जो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का जो है वो सबूत देंगे और इस न्यू ईयर नाइट पे कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा जिससे किसी का घर उजड़े। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फारूक हुसैन है और मैं एसडीपीओ शाहजहानी टाउन हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि न्यू ईयर बहुत ही करीब है और न्यू ईयर के मौके पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एरियल फायरिंग होती है। उस एरियल फायरिंग की वजह से काफ़ी हमारे जो है ना वो शहादतें हो जाती हैं और लोग बिला वजह जो है ना वो अपनी जान दे बैठते हैं। तो उससे बचने के लिए हमारे जो हाई अफ्स हैं उनकी तरफ से सख्त अहकामात हैं कि जो भी इसमें मुलविस पाया गया तो उसको हथियार भले लाइसेंस याफ्ता हो या गैर लाइसेंस याफ्ता, उस पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कानून के मुताबिक उसको सख्त सजा दी जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि एरियल फायरिंग से गुरेज करें और अपनी खुशियों में दूसरे की खुशियों को भी शरीक करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं एसएचओ सरजानी इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन पीरज़ादा तमाम अवामुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि जैसा कि न्यू ईयर करीब है और न्यू ईयर पे हवाई फायरिंग से गुरेज करें। हवाई फायरिंग से बेगुनाह लोगों की जानों का ज़या होता है, काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी और शहीद होते हैं। लिहाजा तमाम अवाम नाज़ से गुजारिश है कि
के हवाई फायरिंग से गुरेज करें। अगर जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ हवाई फायरिंग और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। अफसरान बाला की हिदायत पे हमने पहले मैसेजेस भी करवाए हैं, मस्जिदों में ऐलान भी करवाए हैं और इसके लिए हमने पेनाफ्लेक्स बोर्ड भी लगाए हैं। तमाम को इस तमाम चीज़ों से पहले आगाही इसलिए दे रहे हैं ताकि आवाम खुद भी इस परेशानी से बचे और दूसरों को भी इस परेशानी से बचाए। किसी के घर का चिराग ना बुझाएं, किसी के घर में मातम का शोक का जिम्मेवार ना बने। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं SHO गबोल्डोन इंस्पेक्टर ज़फ़र इकबाल आप लोगों से मुखातिब हूँ और ये पैगाम आप तक देना चाहता हूँ कि न्यू ईयर आ रहा है, उस पर अक्सर औक़ात देखा जाता है कि लोग खुशी के तौर पे फायरिंग वगैरह जो करते हैं, तो इससे मेरी आवाम से इल्तमास है इस चीज़ से गुरेज करें। फायरिंग, हवाई फायरिंग आपका तो एक वैसे खुशी का मौका होता है, मगर वो आपको पता है कि वो किसी की भी घर में जो है खुशी को जो है वो मातम में बदल सकता है। तो इन चीज़ों से हमारी तरफ से आप लोगों से इल्तमास है और गुजारिश भी है, और हमारे अफसरान बाला ख़ास तौर पे SSP साहब सेंटर निशान अहमद सदीकी साहब की हदायत पर ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएंगे 302 के, और दीगर संगीन मुकदमात कायम किए जाएंगे। आवाम से मेरी बार बार ये गुजारिश है, ऐलानात भी किए जा रहे हैं, मस्जिद में भी ऐलानात कराए जा रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ का ग्रेस करें। और मेरा जो नंबर है 03218287 अगर कोई ऐसा काम है, ऐसी कोई हरकत करता है तो उस पर मेरे नंबर पर मुझे इतला दें, फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी, दीगर संगीन किस्म के मुकदमात कायम किए जाएंगे। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा अब्बासी शहीद अस्पताल, दीगर अस्पतालों में ऐसे ज़ख्मी लोग आते हैं और कई घर उजड़ जाते हैं। मैं बार बार आप लोगों से ताकीद करता हूँ कि कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ारूक हाशमी SHO सर सैयद आप लोगों से मुखातिब हूँ कि साल 2025 का आगाज़ होने वाला है और इस पर आवाम जो है, और आवाम भी सारी नहीं, कुछ शैतानी लोग जो है इसको हवाई फायरिंग करके मनाते हैं। तो ये खुशियाँ जो हैं किसी का घर उजाड़ सकती हैं, क्योंकि ये अंधी गोलियाँ आके जो है लोगों को ज़ख्मी करती हैं, उससे किसी की अमवात भी हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि इससे इज्तनाब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंस्पेक्टर गुलाम अरबाब है। मैं SHO न्यू कराची इंडस एरिया हूँ। मैं आपके तवज्जो से अपनी इलाके के अवाम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 का साल जो है आखिरी 31 को ख़त्म हो रहा है और उसके बाद न्यू ईयर का लोग मनाते हैं। तो आपके तवज्जो से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोग इस साल को खुशी मनाने के लिए लोगों को गमों में डाल देते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं, जिससे माली और जानी नुकसान होता है। लोग उसमें ज़ख्मी भी होते हैं और उनकी हलाकत भी होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी की जान, माली और जानी नुकसान हो। जिसमें हमारे SSP साहब सेंटर ने सख्ती से निशान शफीक सिद्दीकी साहब ने हुक्म दिया है, जो भी ऐसी कोई हरकत करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके इर्द गिर्द लोग जो भी ऐसी कोई हरकत करते हैं, तो मैं आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहूँगा, आप अपना मोबाइल नंबर नोट करें और मुझे फौरी तौर पर बताएं या 15 पे इतला दें ताकि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नंबर है 031088117773। लिहाजा अपनी खुशियाँ किसी और तरीके से मनाएं, ना कि हवाई फायरिंग करके अपना नुकसान करें। शुक्रिया। मैं सब इंस्पेक्टर शाहिद ताज SHO तैमूरी आपसे मुखातिब हूँ। साल 2024 जैसे आपको पता है इख्तिताम के ऊपर है और इस नए साल के आमद की खुशी में 2025 की खुशी में हमारी आवाम एरियल फायरिंग अक्सर करती है, जिसकी वजह से पब्लिक का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और रिटर्न बुलेट जो है वो मासूम शहरियों की, छोटे बच्चों की, ख़वातीन की जो घरों में छतों पे मुक़ीम है, उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बाइस बनती है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि साल नौ की खुशी में एरियल फायरिंग से गुरेज करें। जनाब SSP साहब सेंट्रल की हिदायत के ऊपर आप लोगों को तंबीह की जा रही है, इंतबाह किया जा रहा और वार्न किया जा रहा है कि एरियल फायरिंग में किसी भी किस्म के जानी नुकसान की सूरत में आप लोगों के खिलाफ संगीन कार्रवाई, इक़दाम कत्ल, हवाई फायरिंग और इसी तरीके की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं SHO साइड भी आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नए साल की आमद है और अमूमन इस दिन
इस रात को बहुत सारे लोग हवाई फायरिंग करने में मुलविस पाए जाते हैं। हवाई फायरिंग एक इंतहाई नामुनासिब अमल है और ये हवाई फायरिंग जो की जाती है ये गोलियां वापस ज़मीन की तरफ आती हैं जो अमूमन किसी न किसी नुकसान के बायस बनती है और कीमती जानों का ज़िया होता है जिसमें जानवर और इंसान दोनों इफ़ेक्ट करते हैं। मेरी आप तमाम अहले इलाका से दरख्वास्त है कि न्यू ईयर के मौके पे हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें जो कि इंतहाई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल है। हमारे अफसरान बाला SSP केमाड़ी फैज़ान साहब की तरफ से ये सख्ती से हिदायत है कि इस न्यू ईयर के मौके पे अगर कोई हवाई फायरिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ फौरी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इक़दाम कत्ल का दफ़ात भी उसमें शामिल की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं SHO थाना सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि न्यू ईयर आने वाला है जिसमें बेशतर लोग जो हैं तो हवाई फायरिंग करते हैं। ऐसी सूरत में आप सबसे गुजारिश है कि हवाई फायरिंग एक गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल है जिसमें बहुत से लोगों की जान जाती है। लिहाजा आप थाना सईदाबाद की आवाम से सबसे मेरी गुजारिश है कि वो इस किस्म के फेल से इज्तनाब करें क्योंकि इससे लोगों की जान जा सकती है। हमारे SSP साहब रिटायर्ड कैप्टन फैज़ान साहब का हुक्म है कि ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ जो हवाई फायरिंग में मुलव्वस पाए जाएँ उनके ख़िलाफ़ आप हवाई फायरिंग के और अपना इक़दाम कत्ल के मुकदमात उनके ख़िलाफ़ रजिस्टर किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंस्पेक्टर चौधरी जावेद, मैं SHO थाना साइट A हूँ। जैसा कि आपको सबको मालूम है न्यू ईयर आने वाला है और बेशतर लोग न्यू ईयर पर हवाई फायरिंग में मुलव्वस पाए जाते हैं। हवाई फायरिंग एक गैर अखलाकी और गैर कानूनी फेल है जिससे हर साल मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी होते हैं और कई जानों से भी चले जाते हैं। लिहाजा मेरी थाना साइट A की हदूद में रहने वाले लोगों से गुजारिश है कि हवाई फायरिंग से गुरेज करें। आपके इस फेल की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। मेरे अफसरान बाला खसूसी SSP केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली साहब की हम सब को हदायत है कि हवाई फायरिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनकी FIR 324 इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं SHO थाना बल्दिया सब इंस्पेक्टर इमरान साहब इलाके के आवाम से मुखातिब हूँ और ख़ास तौर पे अपने इलाके के रहने वाले लोगों से पुरज़ोर अपील की जाती है कि अभी साल नौ या नए साल की आमद है जिस सिलसिले में लोगों से अपील की जा रही है कि हवाई फायरिंग नए साल के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा की जाती है और हवाई फायरिंग जब की जाती है तो उससे लोगों को जानी नुकसान होता है जिसकी वजह से जो घर खुशी के अंदर मुब्तला हैं वो बाद में मातम कदा के अंदर तब्दील हो जाते हैं। ये गैर कानूनी फेल है। इस सिलसिले में हमारे अफसरान बाला और ख़ास तौर पर SSP डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली साहब की हदायत के मुताबिक जो भी शख्स हवाई फायरिंग एरियल फायरिंग जिसको कहा जाता है और साथ साथ वन व्हीलिंग और फायरवर्क्स आतिशबाजी के सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। जो भी शख्स हवाई फायरिंग करता हुआ पाया गया उसके ख़िलाफ़ 324 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इसके साथ साथ जो शख्स इस कार्रवाई के अंदर मुलव्विस पाया गया उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा। और इसी के साथ साथ हुकूमत सिंध ने भी इस सिलसिले के अंदर दफ़ा 144 का निफाज किया हुआ है कि जो शख्स भी हवाई फायरिंग आतिशबाजी और वन व्हीलिंग मुलव्विस पाया गया कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, मैं SHO नासिराबाद हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि न्यू ईयर आ रहा है और न्यू ईयर के हवाले से मेरी आवाम से पुरज़ोर अपील और गुजारिश है कि बराए मेहरबानी एरियल फायरिंग जिसको आम तौर पर हवाई फायरिंग भी कहा जाता है उससे परहेज़ करें। आपको नहीं पता कि आपके थोड़े से इस इंजॉयमेंट की वजह से कितने लोगों को नुकसान होता है।
2 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का बूढ़ा जो है वो आपकी इन अंधी गोलियों से जख्मी होता है। अगर आपने ये चीज़ महसूस करनी हो, ये चीज़ देखनी हो, तो किसी भी सरकारी अस्पताल पे आप चले जाएं। आप देखेंगे कि हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई जख्मी अंधी गोली से जख्मी होकर बंदा आ रहा होता है। लिहाजा मेरी आवाम से पुरजोर अपील है कि आप इस चीज़ से इज्तनाब करें। और हमारे SSP साहब निशान शफीक साहब ने हिदायत दी हैं कि जो कोई शख्स इस एरियल फायरिंग में मुलव्वस पाया गया उनके खिलाफ जो है थाना में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब इंस्पेक्टर नदीम अहमद SHO गुलबहार आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो पैगाम के जरिए से मैं आप तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसा कि आपके इल्म में है 31 दिसंबर करीब है और न्यू ईयर नाइट पर अक्सर लोग एरियल फायरिंग करते हैं, जिसे हवाई फायरिंग कहते हैं। इस हवाले से हमारे अफसरान बाला बिलखुसूस हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के SSP जनाब ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब ने स्पेशल हिदायत दी है कि अगर कोई शख्स ऐसा काम करते हुए पाया गया जो एरियल फायरिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, चाहे आपके पास लाइसेंस याफ्ता असला हो या ना हो, दोनों सूरतों में। इसलिए बहुत मोहतात रहें। इस तरह की फायरिंग से अक्सर ये वाक़यात पेश आते हैं, महते लोग, बेगुनाह बच्चे, औरतें जख्मी होकर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कुछ लोग जान से भी चले जाते हैं। इस तरह से एक हंसता बसता घर मातम कज़ा में तब्दील हो जाता है। आप अपनी खुशियों को और दूसरों की खुशियों को मुतासिर न करें। आप अपनी खुशियों को इस एतबार से चलाएं कि आपकी खुशियाँ किसी दूसरे के लिए मसाइल का बायस न बने। इलाका मकीनों को मैं इस सिलसिले में स्पेशली बताना चाहता हूँ कि मेरा नंबर 0300-821-3535। अगर कोई शख्स इस किस्म की किसी कार्रवाई में मुलविस पाया जाए तो आप मेरे नंबर पर इसकी वीडियोस या उसका कोई नंबर या डिटेल भेजें, उसे फौरी तौर पर कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर शौकत अवान है और मैं SHO पापोश नगर हूँ। इस वक्त मैं अपने इलाके पापोश नगर की आवाम से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर करीब है और हैप्पी न्यू ईयर का जो इवेंट है वो यहाँ मनाया जाता है। और इस इवेंट के दौरान देखा गया है कि अक्सर जो लोग हैं वो एरियल फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से हर साल कई लोग जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं, बाज़ लोगों की जान भी चली जाती है। ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। और मैं अपने आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा जो है हमारे SSP साहब ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब ने हमें सख्ती से हुक्म दिया है कि कोई भी शख्स जो एरियल फायरिंग करता हुआ या हवाई फायरिंग करता हुआ पाया जाए या पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ हम 324 का इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करेंगे। आवाम से ये गुजारिश है कि मेरे मोबाइल नंबर 0300-9253621 मेरा व्हाट्सअप इसी नंबर पर है। और अगर मुझे कोई कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहे तो मुझे कॉल करके भी इन्फॉर्म कर सकता है। किसी भी शख्स को अगर आप देखें कि वो हवाई फायरिंग कर रहा है, गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है, तो उसकी इतला या तो 15 पे दे दें या उसकी इतला मेरे नंबर पे दें और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम हैदर SHO हैदर मार्केट आपसे मुखातिब हूँ। न्यू ईयर नाइट के हवाले से आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप हवाई फायरिंग जो करते हैं ये एक सरासर कानूनी जुर्म है। आपका तो एक छोटी सी मजाक हो जाता है, खुशी करते हैं फायरिंग से, मगर आपको ये शायद एहसास नहीं है कि जो गोली हवा में जाती है वो उसी स्पीड से वापस आती है। जो किसी बेचारे बेगुनाह को लग सकती है, कोई फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, कोई अपनी फैमिली घर पे बैठे होते हैं, छत पे होते हैं, रोड पे होते हैं, उनकी जान जा सकती है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि कोई ऐसा काम नहीं करे जो गैर कानूनी और गैर अखलाकी हो। हमारे SSP हैं सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब की हिदायत पे कि अगर कोई ऐसी हवाई फायरिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जो है इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और ये सेक्शन बहुत बड़ी सेक्शन होती है, शायद आपको एहसास नहीं है, इसलिए दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेहरबानी करते हुए कि इन चीज़ से ग्रेस करें, अपने घर में रहें, अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बांटें, कोई ऐसा काम नहीं करें कि जिससे किसी के गम में घर के अंदर एक गम में मातम बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब इंस्पेक्टर इसरार रफीदी SHO बिलाल कॉलोनी आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपके सबके इल्म में है कि 2024 का साल इख्तिताम पजीर होने वाला है और हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से जो लोग एरियल फायरिंग करते हैं जिससे इंसानी जानें ज़ाया होने का ख़तरा है, तो ये एक बहुत नापसंदीदा फ़ेल है। हमारे SSP साहब सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब की सख्त हिदायत है कि जो भी इसका मुर्तकिब पाया गया तो उसके खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा कायम किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंस्पेक्टर कामरान हैदर SHO समनाबाद के मकीनों से गुजारिश करता हूँ
कि आपको पता है कि न्यू ईयर आ रहा है और इसके अंदर लोग खुशी में एरियल फायरिंग करते हैं, जिसे हवाई फायरिंग भी कहा जाता है। एरियल फायरिंग से बिल्कुल गुरेज करें, ये इखलाकी जुर्म है। हम एरियल फायरिंग खुशी के अंदर कर देते हैं, जिसपे हमारे बच्चों को और हमारी खवातीन जो रोड पे होती हैं, छतों पर होती हैं, उन्हें नुकसान होता है। जो एरियल फायरिंग आप करते हैं उसकी डबल स्पीड के अंदर उसकी बुलेट नीचे आती है जो जानलेवा होती है। आप लोगों से गुजारिश है, हमें अफसरान बाला की तरफ से SSP सेंट्रल ज़िशान शफीक साहब उनके हुक्म से कि एरियल फायरिंग करता हुआ कोई भी पकड़ा गया उस पर इक़दाम कत्ल का पर्चा होगा। अस्सलाम वालेकुम, SHO रिजविया सोसाइटी वक़ार आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आपके इल्म में साल 2024 ख़त्म होने वाला है और नए साल के हवाले से हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है इसको एरियल फायरिंग, हवाई फायरिंग करके मनाते हैं, जिसके बायस बहुत सारे लोग जो है शहरी, कराची के शहरी अंधी गोली का शिकार होके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लोग इसमें अपनी जान, कीमती जान भी गंवा बैठते हैं। तो आपकी ये थोड़ी सी खुशी जो कि आप इस तरह से मनाते हैं, ये किसी के लिए जानी नुकसान का बायस बनता है या बंदा जख्मी हो जाता है, अपाहिज भी हो सकता है। तो मेहरबानी करके इस सिलसिले में आपसे गुजारिश है कि हवाई फायरिंग जो है इससे इज्तनाब करते हैं और नए साल की खुशी जो है, इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं, उससे आप उस तरीके से आप इसको सेलिब्रेट करें, ना कि हवाई फायरिंग करके। इस सिलसिले में अफसरान बाला, ख़ास तौर पर SSP साहब सेंट्रल ज़िशान शफीक सिद्दीकी साहब की हिदायत है, हुक्म है कि जो लोग इस किस्म की कार्रवाई करते हुए, एरियल फायरिंग करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ इक़दाम कत्ल का पर्चा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंस्पेक्टर गुलाम यासीन SHO न्यू कराची की आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि 31 दिसंबर जो आने वाला है, इस रात को हवाई फायरिंग की जाती है, जिससे वो अंधी गोली लोगों को लगने से लोग अस्पताल पहुँचते हैं, बच्चे, बूढ़े, ज़ईफ़। लिहाजा इस हवाई फायरिंग करने से परहेज़ करें। SSP साहब सेंटर ज़िशान शफीक सिद्दीकी साहब की तरफ से सख्त हदायत की गई हैं कि जो शख्स इस हवाई फायरिंग में पाया गया उसके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए जाएंगे। उस मुकदमात की सज़ा जो है 10 साल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सब इंस्पेक्टर शाहिद बलोच है और मैं थाना फेडरल मजिस्ट्रेट में एज SHO तैनात हूँ। अमूमन ये होता है कि 31 दिसंबर की रात को लोग अपनी पिस्टल्स से फायरिंग करते हैं। इस हवाई फायरिंग के अंदर लातादाद लोग ज़ख्मी होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में जाते हैं और कीमती जानों का नुकसान होता है। और देखने में यह आया कि जो आसपास के लोग हैं वो भी हमें इस हवाले से ना इतला देते हैं, ना कोई 15 पे कॉल करके हमें इस हवाले से बताता है कि कहीं से कोई एरियल फायरिंग हो रही है। जो कमिंग 31 दिसंबर जो आ रहा है नए साल, तो आप सबसे लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है बहैसियत सिंध पुलिस के कि आप लोग हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें। इससे कीमती जानों का नुकसान होता है और बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल गंभीर हो जाती है। लोगों के प्यारे बिछड़ जाते हैं अपने माँ बाप से, अपने बच्चे बिछड़ जाते हैं अपने वालिदैन से, और अगर कोई बच भी जाता है तो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी होता है। लिहाजा सिंध पुलिस की तरफ से हमारे सीनियर्स जनाब DIG इस्फान बलोच साहब की तरफ से और SSP जनाब ज़िशान शफीक सिद्दीकी साहब की तरफ से हम ये एक पब्लिक मैसेज आपके थ्रू पहुँचा रहे हैं कि आप लोग हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें। अदरवाइज़ अगर किसी ने हवाई फायरिंग करने की कोशिश की और अगर हवाई फायरिंग करके अंदर मलबूस पाया गया तो उसके खिलाफ इक़दाम कत्ल का केस किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सब इंस्पेक्टर अदील अहमद SHO नॉर्थ नाज़ाबाद अपने इलाका मकीनों से मुखातिब हूँ इस वीडियो के ज़रिए। जैसा कि आपको पता है कि 31 दिसंबर न्यू ईयर नाइट करीब है और इस मौके पे हमारे काफ़ी लोग जो है एरियल फायरिंग करते हैं, जिसको हवाई फायरिंग भी कहते हैं, जिससे आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी लोग इस हवाई फायरिंग के ज़रिए ज़ख्मी हो जाते हैं और हंसते बसते घर जो है उजड़ जाते हैं, मातम का घर बन जाते हैं। तो लिहाजा मेरी इस वीडियो के ज़रिए तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि इस हवाई फायरिंग को बंद करें, किसी के घर को ना उजाड़ें और ना ही अपने घर वालों को परेशान करें। इस दफ़ा हमें अफसरान बाला, स्पेशली हमारे SSP सेंट्रल ज़िशान अहमद सिद्दीकी साहब की तरफ से हिदायत है कि अगर कोई भी हवाई फायरिंग करता हुआ या इसमें मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नफीसुर रहमान है, मैं इंस्पेक्टर हूँ और SHO थाना डाक में डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में तैनात हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हर आने वाले हैप्पी न्यू ईयर पर
काफ़ी लोग जो है फायरिंग में मुलविस पाए जाते हैं। हवाई फायरिंग एक गैर कानूनी फेल है जिससे काफ़ी लोग जख्मी भी होते हैं और लोगों की जानें भी ज़ाया होती हैं। लिहाजा मेरे डाकिया दूर में रहने वाले शहरियों से गुजारिश है कि हवाई फायरिंग ना की जाए और इस फेल से इज्तनाब किया जाए। हमारे अफसरान बाला बिलखुसूस SSP डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी कैप्टन फैजान साहब की तरफ से हिदायत है कि अगर कोई भी शख्स हवाई फायरिंग में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ दाम कत्ल के मुकदमा दर्ज होंगे। मेरी बहुत सी शहरों से गुजारिश है कि अगर कोई भी शख्स हवाई फायरिंग करता है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मेरे नंबर के अलावा 15 कॉल है, उसके ऊपर फ़ौरन जो है इतला दें ताकि हम कानूनी कार्रवाई करें। मैं इंस्पेक्टर अयाज खान SHO एहतियात टाउन आपसे मुखातिब हूँ। आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ इस हवाले से कि न्यू ईयर आ रही है। अक्सर औकात हमने देखा है कि न्यू ईयर के नाइट में बहुत से लोग हवाई फायरिंग करते हैं जो एक गैर अखलाकी फ़ेल है। इसकी वजह से बहुत सी जानें ज़ाया हो जाती हैं, कुछ ज़ख्मी हो जाते हैं। इससे परहेज़ किया जाए और जो ये अमल करेंगे उनके लिए कानूनी तौर पे हमारे अफसरान की तरफ से हुक्म है कि इनको पकड़ा जाए और इनके ख़िलाफ़ 324 के पर्चे दिए जाएं, क्योंकि हवाई फायरिंग की वजह से जानें बहुत सी जाती हैं और ज़ख्मी होती हैं। लिहाजा जो ये अमल करेंगे उनके लिए पुलिस की तरफ से सख्त इक़दाम हैं, हमारे अफसरान के हुक्म हैं। हम इस पर सख्त एक्शन लेंगे और जो इस फेल में पकड़ा जाएगा उसको 324 की इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत FIR की जाएगी और वो इसमें बंद होंगे। मैं SHO गार्डन ज़ुबैर नवाज़ आप एहलियान गार्डन से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं 31 दिसंबर करीब है और पूरी दुनिया में समेत पाकिस्तान के अंदर नए साल की खुशियाँ मनाई जाएंगी। मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि आप भी एक महज़िब माशरे की महज़िब शहरी होने का सबूत देंगे और हवाई फायरिंग जैसे जुर्म से खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने 144 नाफिज कर दी है जिसकी मजदूरी की सूरत में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ये थे हमारे वो पुलिस अफसरान जो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस जारी कर रहे हैं, कोई वीडियो बयान के जरिए, कोई स्टेटमेंट के जरिए। तमाम लोगों की ये कोशिश है और तमाम लोग ये चाहते हैं कि नए साल की जो खुशी है वो किसी की थोड़ी सी खुशी किसी के लिए हमेशा गम का सबब न बन जाए। तो नाज़रीन, मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। आपने अपने दोस्तों, साथियों और पुलिस अफसरान के वीडियो बयान देंगे और यकीनन आप ये समझ गए होंगे कि नए साल के नहीं करना चाहिए। पिछले बरस ये खौफ था तुझसे बिछड़ न जाऊं, अब के बरस ये दुआ है तेरा सामना ना हो।